शिव शंभो। बोल बर्फानी बाबा की जय। बर्फानी की शादी हम तो नाचेंगे, भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे। रास्ते जितने दुर्गम होते हैं, मंजिलें उतनी खूबसूरत। हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर शंभो शंभो। कहते हैं दुनिया के सबसे बड़े हिंदुओं के स्थलों में एक है अमरनाथ, जो भारत के कश्मीर में है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं ताकि वह बर्फ से बनी हुई शिवलिंग के दर्शन कर सकें, जो कि गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बनती है। यहाँ जाने के कई साधन हो सकते हैं। सबसे पहले आपको जम्मू ही आना होगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने के भी दो रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर, दूसरा बालटाल से। यानी कि जम्मू से पहलगाम और बालटाल तक किसी भी सवारी से पहुँचें। यहाँ से आगे जाने के लिए केवल अपने पैरों का ही इस्तेमाल करना होगा। पहलगाम से बाबा के दर्शन की दूरी 45 किलोमीटर है और बालटाल से 14 किलोमीटर। बालटाल से आपको कई पॉइंट जैसे शेषनाग, पिशुटॉप, चंद्रवाणी आदि रास्ते देखने को नहीं मिलने वाले। ये सारे पॉइंट आपको पहलगाम के रास्ते से मिलेंगे। किसी भी रास्ते का चयन आप करें, लेकिन फिजिकल आपका ज़बरदस्त होना चाहिए अगर आप पैदल चढ़ाई करने वाले हैं तो। जम्मू से कश्मीर आते हुए यहाँ की खूबसूरत वादियाँ जो आपके पहले के सफ़र की थकान को जैसे मिटा देती हैं। यहाँ कश्मीर में हमारे जवान, जिनके होने से ही हमारी यह यात्रा मंगलमय होती है, इन्हें हमारा शत शत नमन। जय भोले। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा। दोस्तों, हमारी यह पावन यात्रा शुरू होती है हमारे घर के पास से, जो हमें जम्मू से होते हुए बालटाल तक लेकर जाएगी। इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जो मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद ही बनता है। इस बार RFID टैग भी कंपलसरी किया गया है, जिसके लिए कुछ जगह बनाई गई है या बेस कैंप में भी आप अपना रजिस्ट्रेशन व आधार कार्ड दिखाकर इस टैग को बनवा सकते हैं। इस टैग के आधार पर आपको एक यूनिक नंबर मिल जाता है। यहाँ कई जगह CRPF के कैंपों में काफ़ी टाइम बिताने को मिला और आखिरकार हम बालटाल पहुँचे। गाड़ी पार्क करने के कई स्लॉट बने हैं यहाँ। पार्किंग के बाद हम लोगों ने बेस कैंप की ओर मूव कर दिया। बालटाल बेस कैंप वो जगह है जहाँ ढेर सारे पंडाल लगे हुए हैं। ये पंडाल वो हैं जहाँ रहने, नहाने और खाने की निःशुल्क सुविधा है। ये पंडाल डिस्ट्रिक्ट वाइज, सिटी वाइज या किसी भी कैटेगरी टाइप में होते हैं। कई बार आपने भी बाबा बर्फानी के नाम पर कोई दान दिया होगा। ये इन्हीं शिविरों में कई कार्यों में काम आता है। हम लोग भी एक सरहिंद के बेस कैंप में रुकने वाले हैं। ध्यान रहे, कोई ना कोई जान पहचान होनी चाहिए, तभी आपको रहने के लिए कैंप में जगह मिलती है। अनजान व्यक्तियों के लिए मुश्किल हो सकती है। वैसे यहाँ बाहर की ओर भी कई प्राइवेट टेंट लगे हैं, जहाँ एक रात केवल ठहरने का चार्ज 300 रुपये है। रात को 7 बजे पंडाल में बाबा की आरती का आनंद लें, एक अच्छी नींद लें, क्योंकि अगली सुबह
4 बजे उठकर नहा धोकर आपको चढ़ाई के लिए मूव करना होगा। एक्सेस कंट्रोल पर आपको लंबी लाइन में नंबर लगाना होगा। दोस्तों, हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में गिनती होती है अमरनाथ की। अमरनाथ वैसे 12 शिवलिंगों में नहीं है, लेकिन उनसे कम भी नहीं है। अमरनाथ 2 शब्दों से मिलकर बना है, अमर और नाथ। अमर का अर्थ होता है शाश्वत, यानी कि सदा रहने वाला, और नाथ यानी कि ईश्वर, यानी कि ऐसे ईश्वर जो अमर है, अमरनाथ है। और कल हम उनकी यात्रा पर चलेंगे। ये अमरावती नदी के पास में है, और गुफा की जो यहाँ से दूरी है, हम बालटाल से इसकी यात्रा करने वाले हैं। तो यहाँ से इसकी दूरी लगभग 14 किलोमीटर पड़ती है। कुछ लोग पहलगांव से जाते हैं, और हमारा जो रास्ते का चयन हुआ है इस बार बालटाल से हुआ है। और ये थोड़ा दुर्गम है, अगर मैं उससे इसकी तुलना करूँ तो थोड़ा सा उससे दुर्गम है। उसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इसकी चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है। तो मेरा पहली बार है, उम्मीद करता हूँ कि बाबा मुझे अगली बार बुलाएंगे, और अगली बार मैं पहलगांव वाले रास्ते का चयन करूँगा। और जो भी हो, फिलहाल के लिए ये इस व्यू का आप आनंद लीजिए। शिव भोले भालेनाथ महाशिव हरदांगी धारा ओम हर 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 महादेव। कोई कहे कैलाशों के तुम हो बासी, कोई कहे तुम रहते हो काशी। यहाँ एक्सेस पॉइंट से 100-150 मीटर का रास्ता तो बढ़िया है, लेकिन आगे का रास्ता तो जय भोले की। यह लगभग सुबह 4 बजे का समय है। यहाँ के भंडारों लंगरों के लगभग सभी सेवक उठे हुए हैं। इनकी कोशिश है कि यात्रा पर जा रहे भोलों की कोई भी सेवा हो जाए। रास्ते के लिए टॉफ़ी पानी बेहद मददगार है। एक दूरी के बाद एक पानी की बोतल लगभग 60 रुपए की होने वाली है। ज़्यादा वजन ना सही, पर 1 लीटर पानी तो मैंने ले लिया है। इसके साथ साथ एक टोपी और एक रेनकोट भी रख लिया है। और आप तक यह वीडियो पहुंच सके इसके लिए एक पावर बैंक। मेरी पूरी कोशिश रहने वाली है कि आपको पूरी यात्रा बहुत अच्छे से कराऊं। यह वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे यह यात्रा आपने भी मेरे साथ पूरी कर ली। जय भोले की।
दोस्तों नहा धोकर हम लोग एक्सेस कंट्रोल गेट पर आ चुके हैं। लगभग 2:15 के आसपास हम लोग उठे हैं और 5 बजे प्रवेश जो गेट है वो खुल जाता है। लेकिन मैं जैसा कि देख रहा हूँ बहुत ह्यूज क्राउड है। उनका कम से कम आधा 1 घंटे का टाइम हमें यहाँ लगने वाला है। तो जैसा वो बोले कि नगरी में जय बोले बोल के चलना है और चलते हैं। हर हर महादेव। बोलो बाबा बर्फानी की जय। क्या बोले हैं? यहाँ एक तरफ खाई है तो एक तरफ मंजिल का रास्ता, तो एक तरफ बड़े भयानक भयानक बड़े पत्थर जो बारिश के मौसम में कब सरक जाए पता नहीं। बस भोले की जय कहते जाओ और आगे चलते जाओ। कई जगह यात्रा जैसे रुक सी जाती है,
ऐसा नहीं है कि आप रुकना चाहते हैं, बस भीड़ ही रास्ता रोक देती है। खैर कुछ भी हो, इसी बहाने धड़कनें कुछ नॉर्मल सी हो जाती हैं और यूं ही यह यात्रा चलती रहती है। जय भोले। लगभग 6.5 किलोमीटर्स रह गया है 14 किलोमीटर में से। और थकावट तो हुई है, बहुत ज़्यादा थकावट हुई है ना, बहुत थकावट है। लेकिन कोई नहीं, बस देखते हुए चलना है और चलते रहना है। ये सारे भाई मित्र आ रहे हैं। चलते हैं। यहाँ से थोड़ी राहत मिलने वाली है। जो घोड़े वाले वो जाएंगे यहाँ से दाईं तरफ और हम हो जाएंगे बाईं तरफ, तो थोड़ी सी राहत मिलेगी चलने में। चलें? अच्छा सब थे तो दो रास्ते, लेकिन जो यहाँ के जवान हैं उन्होंने दोबारा से कह दिया कि एक रास्ते पे जाना है, यानी कि जो घोड़े का रास्ता है और जो हमारा रास्ता है वो एक ही कर दिया है। मैं तो काफ़ी खुश हो गया था। चलो, लेकिन कुछ लोगों को जाते हुए देखा मैंने। हमारा नंबर यहीं से आना है तो आना है भाई। और ये घोड़े आते हुए जाते हुए जब पीछे से धक्का लगता है ना तो अंदर जाता है। ये पीछे वाले घोड़े वाले भाई धक्का लगा के सेट कर देते हैं। हाँ जी, तो रह गए पीछे हम 4 लोग चल रहे हैं आगे, और हमारे ग्रुप के सबसे यंग अंकल जी हैं जो सबसे आगे जाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोले बाबा की, हर हर महादेव, शंकर भगवान की जय। महादेव जय करे वीर बजरंगे, हर हर महादेव, शंकर भगवान की जय। कुछ भाई बंधु मिल जाते हैं भजन के साथ तो थोड़ी जान आ जाती है, और जब बाबा के जयकारे लगते हैं तो थोड़ी जान आ जाती है। और बीच बीच में जो जयकारों की आवाज़ है वो काफ़ी कम हो जाती है। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे, शंभुनाथ रे। थोड़ी धूल मिट्टी उड़ती हुई। कुछ भाइयों से मिल जाओ ना बीच में तो जोश आ जाता है। जैसे पीछे भाई मिल लेते हैं। पहले मैं सोच रहा था ना यार किसी दंड की जरूरत नहीं है जो लिया है हमने, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा जरूरत है इसकी। अभी तो आप देख रहे हो ढलान है, थोड़ा सा मतलब समतल रास्ता है, बीच में बुरा हाल था। और बोले कुछ बोलना है? बोले हाँ, जय भोले की जय जय। पीछे झरना दिख रहा है आपको? अब हम चलते हैं झरने की ओर। चलिए आइए। जय भोले की जय भोले की। ये कुछ गीले पहाड़ों का पानी इसमें से आता है और कभी कभी झरने जैसा लुक दिखाई देता है। कुछ झरने देखे हम लोगों ने, वो साथ देखा था मैं, फिर दिखेगा यहाँ पर भी। और ज़बरदस्त व्यू है दोस्तों, गजब का।
जय बाबा बर्फानी जय जय बाबा बर्फानी जय 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 बाबा बर्फानी जय जय बाबा बर्फानी जय जय की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे। पकड़ना आने जाओ गौरा मैया नंदी पे है शंकर, सखियां छेड़ रही गौरा को बराती बड़े भयंकर, सखियां छेड़ रही गौरा को बराती बड़े भयंकर, मची है घूम रहे सर घूम रहे सर घूम मची है रात की शादी हम तो नाचेंगे। कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा में शिवलिंग का आकार चांद की अलग अलग कलाओं के हिसाब से घटता है या बढ़ता है। शिवलिंग के साथ साथ यहाँ दो और रचनाएं भी हैं जिन्हें माँ पार्वती और गणेश माना जाता है। एक बार देवी पार्वती ने पूछा महादेव से, ऐसा क्यों है कि सालों तपस्या करने के बाद आप मुझे मिलते हो, मेरा इतना मुश्किल इम्तिहान क्यों, मुझे भी अमर होने का रहस्य बताइए। शिव जी ने उनसे कहा कि वह अमर कथा की वजह से ही अमर हैं, जो भी यह कथा जानता है वह अमर हो जाता है। इस कथा के बारे में कोई नहीं जानता, सिर्फ त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही इस पवित्र कथा को जानते हैं। पार्वती जी के जोर देने पर शिव जी मान गए और उन्होंने एक गुप्त जगह बताई जहाँ कोई ना हो, ना महादेव का नंदी, ना ही उनका नाग, ना ही सिर पर गंगा और ना ही गणपति कार्तिकेय, जहाँ पर वो कथा माँ पार्वती को सुना सके। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छोटा उसे ही पहलगांव कहा जाता है। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह पर ऐसा किया गया उसे चंदनवाड़ी कहा जाता है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ा गया, इसीलिए इसका नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगांव के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। इसके बाद महादेव ने जहाँ पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा, वह जगह आज पिस्सू घाटी कहलाती है। ये सभी जगह पहलगांव के रास्ते में पड़ती है।
आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि यहाँ आसपास हर तरफ कच्ची बर्फ मिलेगी। सिर्फ अमरनाथ शिवलिंग पर ही आपको पक्की ठोस बर्फ देखने को मिलती है और आसपास किसी भी गुफा में कहीं भी ऐसा शिवलिंग नहीं बनता, जबकि हर तरफ एक जैसा वातावरण है। सुनकर बड़ी हैरानी लगती है, लेकिन जो लोग इसको देखते हैं वो और भी हैरान होते हैं। देख के बोले, पीछे देख के संभल के बोले। अब बोले आगे कहाँ धक्का दूंगा, देखो कहाँ चलूँ बताओ आप। सिंगल लाइन में हूँ, आप इधर जाओ 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 जाओ। और साथियों, आखिरकार हम लोग पहुंच गए। यहाँ से कुछ ही मीटर पर है वो गुफा बाबा बर्फानी की। दर्शन के साथ साथ मैं आपको सुनाता हूँ शेष कथा। शिव जी ने पार्वती जी के साथ अमरनाथ गुफा में समाधि ली और अमर कथा सुनाने लगी। कथा सुनाने के बीच में ही पार्वती जी सो गई, क्योंकि कथा बहुत ही लंबी थी और वह अमरनाथ के सफ़र में काफ़ी थक गई। लेकिन शिव जी को पता ही नहीं चला कि पार्वती जी सो गई है। वह अपनी कथा सुनाते रहे। इस दौरान 2 सफ़ेद कबूतर गुफा में ही मौजूद थे और दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त हुई, महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वे सो रही हैं। तो कथा कौन सुन रहा था? उनकी दृष्टि तब 2 कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वहीं कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो कथा झूठी हो जाएगी। हमें पद प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव व पार्वती के प्रत्येक चिन्ह में निवास करो। जय भोले। बहुत अच्छे दर्शन करने के बाद अब हम लोग बालटाल बेस कैंप की ओर लौटेंगे। देखते हैं अब कौन सा रास्ता में मिलने वाला है जो हमारे लिए पहले से थोड़ा सा सुगम हो। रास्ते में लौटते वक्त एक पर्वत पर मां काली की प्राकृतिक रूप से उभरी हुई एक प्रतिमा दिखी, जिसे चिन्हित भी किया गया है। हम लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और चलते चलते हम लोग बालटाल पहुंचे। चलिए जानते हैं यहाँ के बालटाल के बेस कैंप के बारे में यहीं के संस्थापकों से। आपकी आने वाली जर्नी में यह मददगार हो सकती है। दोस्तों, बाबा बर्फानी से पहले हम लोगों ने बालटाल बेस कैंप में एक रात काटी और उसके बाद रात्रि में विश्राम करने के बाद सुबह चढ़ाई कर दी। और यहाँ पर जो हम रात्रि को रुके हैं, नहाना, खाना पीना, शौचालय, सारी व्यवस्थाएं इस कैंप के द्वारा हमें मिली। ये सरहिंद से कैंप हैं और यहाँ की जो व्यवस्था करने वाले श्रीमान अरुण सूरी जी हैं और एक डॉक्टर साहब हैं। मैं चाहूँगा यहाँ के बारे में हमें कुछ बताएँ। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी है। उम्मीद करते हैं कि अच्छा सा मार्गदर्शन मिलेगा आने वाले भक्तगणों के लिए और यहाँ के बारे में भी हमें कुछ पता चलेगा। जय बोले की बोल शंकर भगवान की जय। सरहिंद से हमारा ये 26वां लगातार जो लड़ीवार हमारा भंडारा श्री अमरनाथ जी में लगाया जाता है।
वो पंचतरनी में हमारे को परमिशन मिलती है भंडारा लगाने की, और बालटाल में हमको बेस कैंप लगाना पड़ता है। इस बार भी हमें ये 2022 की जो यात्रा है, बेस कैंप हमारा जो बालटाल में है, उसमें हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो श्राइन बोर्ड की तरफ से जो हमें ये स्थान अलॉट किया गया है, हमारी तरफ से यात्रियों के लिए और सभी जो शिव भक्त यहाँ आते हैं उनके रहने की और खाने पीने की व्यवस्था जो हमें यहाँ करनी पड़ती है। बेस कैंप में हम लोगों को रहने की व्यवस्था जो है वो तो कम होती है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो सामान वगैरह जो हम ऊपर भेजते हैं पंचतरनी में डंप करने के लिए हमें ये प्लाट अलॉट किया गया है। फिर भी जो हमारे कुछ खास जो सज्जन हमारे भक्त हैं, हमारे मित्रगण हैं, वो हम तक पहुँचते हैं और उनकी सेवा भी हम लोग करते हैं यहाँ पे। और सारा सामान यहाँ से हम ऊपर पंचतरनी घोड़ों द्वारा, पिट्ठुओं द्वारा जो भी सुविधा ऊपर भेजने के लिए हमें मिलती है, यहाँ प्रोवाइड की जाती है, उसके द्वारा हम लोग अपना सारा सामान ऊपर भेजते हैं। बहुत बढ़िया यात्रा इस बार होने की संभावना है। आज पहला दिन था यात्रा का, बहुत यात्री आए और बहुत बढ़िया यात्रा करके हमारे पास वापस भी यहाँ पे पहुँचे। और ये भाई साहब जो चैनल द्वारा हमारा हमें पूछ रहे हैं, हम भी ये भी यहाँ पे हमारे पास रुके। यहाँ पे भी हमने व्यवस्थाएं की हुई हैं यात्रियों के लिए, रहने की, खाने की, मेडिकल की और शौचालय की। लेकिन जो हमारा मेन लंगर है वो पंचतरनी में चलाया जाता है, और वहाँ भी हम लोग सभी के लिए भंडारे की व्यवस्था करते हैं। फ्री हम लोगों को, ये सब लोगों को फ्री भोजन कराते हैं, फ्री रहने की व्यवस्था भी की जाती है। और गरीब जो लोग साधु वगैरह हमारे पास रुकते हैं उनकी भी व्यवस्था वहाँ हम लोग करते हैं। बहुत बड़ा ये सहयोग प्रशासन द्वारा और शिव भक्तों द्वारा जो हम लोगों को डोनेशन के रूप में, दान के रूप में हमें दी जाती है, उसका हम यहाँ पे उपयोग करते हैं। चाहे वो राशन के रूप में होती है, चाहे पैसे के रूप में होती है, चाहे मेडिकल सुविधाएं जो मेडिसिन द्वारा दी जाती हैं वो हमें दी जाती है। हम हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये अपना पूरा समय यहाँ भंडारे में देते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। मैं सभी शिव भक्तों से ये प्रार्थना करूँगा कि श्री अमरनाथ यात्रा जी को चलवाने में हमारा पूरा सहयोग करें। और ये यात्रा जो पिछले 26 साल से हम लोग सरहद भंडारा की तरफ से करते आ रहे हैं, मैं सभी शहर निवासियों का और हमारी जो ब्रांचेज हैं जिनका हमें सहयोग मिलता है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भोले की जय श्री। दोस्तों, पूरी यात्रा में जवानों का बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। जब भी आप ऊपर चढ़ते हो तो आपको ऊपर चढ़ते हुए कुछ जवान मिल जाएंगे जो यात्रा करने के लिए नहीं जा रहे, बस आपके लिए जा रहे हैं। कहीं कोई किसी को दिक्कत हो, परेशानी हो तो उसको ध्यान रखते हैं वो, और किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आगे वो सूचित करते हैं। जैसे भी हमारे सामने एक लड़का जो बेहोश हो गया था तो उसको फटाफट उठाया, और जो भी आगे की कार्रवाई हुई वो उन्होंने की। और हम भी डर जाते हैं कई बार देखते हुए, सांसों सबके फूलता है वहाँ पर। तो हम लोग की तो खैर यात्रा हो चुकी है। ये कुछ बेस कैंप बने हुए हैं, इन्हीं में से किसी एक में ठहरा हुआ हूँ मैं। वैसे यहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी को भी रख लेते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट से या जो उसके ऑर्गेनाइज़र हैं उनकी तरफ से, या जो भी उसमें जुड़े हुए हैं, कहीं ना कोई जुड़ा व्यक्ति ही उनमें ठहर सकता है रात को, वरना आपको टेंट लेने पड़ेंगे रात को रहने के लिए। और टेंट यहाँ की कश्मीरियों के द्वारा लगाए जाते हैं। तो बहुत अच्छा है कि अगर हमें इन बेस कैंप में रहने का मौका मिले, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, एक आपको सिक्योरिटी पर्पज़ बहुत अच्छा होता है। आप बैग में ताला ना लगाएं तो भी चलेगा, बट क्योंकि यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, ये लोग सेवक हैं और सेवा के लिए हैं। और अच्छा है, शाम को 6 बजे आरती भी होती है, 7:30 के आसपास आप भजन में लीन होते हैं। सोने से पहले एक अच्छा वातावरण बन जाता है कैंप में, जो कि आपका प्राइवेट कैंपों में नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट कैंप में सिर्फ पैसा कमाना है। आपको गर्म पानी के लिए 50-60 रुपये 100 रुपये तक चार्ज करते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो भोजन बन रहा है उसके लिए गर्म पानी भी हो रहा है, और गर्म पानी के लिए आप ले सकते हैं आराम से, वो निःशुल्क होता है। जय भोले की। कश्मीर की वादी में भोले तेरी शादी में, कश्मीर की वादी में भोले तेरी शादी में, कश्मीर की वादी में भोले तेरी शादी में, बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले। जयकारा वीर बजरंगे, तो दोस्तों, यह थी हमारी एक यात्रा जो जीवन भर खूबसूरत याद के रूप में सदैव हमारे हृदय में बसी रहेगी। जय बाबा बर्फानी।